रणवीरपुर से सांसद तक का सफ़र कैसे तय हुआ? आमतौर से अगर मैं कहूँ तो राजनीति मेरी बहुत कोई रुचि नहीं है। तो क्या आपने कभी सोचा था कि इतने ऊंचे पद पे आप जाएंगे? राजनीति में हम भले नहीं थे, लेकिन हमारा परिवार सामाजिक रूप से सदैव सक्रिय रहा। आपके पिताजी प्रधान के साथ पहलवान भी थे नहीं, और वो शौक आपके अंदर भी है आज भी। वॉलीबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग, पावर लिफ्टिंग, ये सब मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पर भी किया है और स्टेट लेवल पर भी कुछ गेम्स में मैं गया हूँ। और ये कौन सा किस्सा था, 12 साल की उम्र में अपने से ज़्यादा उम्र के पहलवान को आपने पटक दिया था? क्या किसी ने चैलेंज किया, चैलेंज को मैं हमेशा सहर्ष स्वीकार करता हूँ। आपकी अमित शाह जी से कब मुलाकात हुई पहली बार? उन्होंने जो मेरी उनसे पहला जो संवाद हुआ था जी। तो मैंने उनको नमस्कार किया और जी। कहा मैंने कि सर मैं अजय मिश्रा। अच्छा, टैनी नाम किसने दिया? लोगों के मन की बात है, मैं तो सामान्य आदमी हूँ, मैं अजय मिश्रा अपने को बताता हूँ, मेरा नाम है, भाई टैनी हमारे घर का नाम है। 2012 में निघासन से विधायक बनने के बाद आपकी राजनीतिक रणनीति में क्या बदलाव आया? मैं ये हमेशा कहता था कि उत्तर प्रदेश में चाहे जिसकी सरकार हो, निघासन में सरकार हमारी ही चलेगी। उस टाइम आपके पास ऑप्शन और भी तो थे, सपा था, कांग्रेस था, बसपा ऐसा था, देखिए- बीजेपी ज्वाइन करने का क्या रीजन? देखिए ऐसा ना, बीजेपी हमने ज्वाइन नहीं की है, बीजेपी हमारे खून में है। हम किसी कुर्सी के लिए राजनीति में नहीं आए। कभी ऐसा डर तो महसूस नहीं होता कि टिकट कट जाएगा? ऐसा डर लेके मैं पैदा ही नहीं हुआ। जी। डर जो है वो मुझसे खुद डरता है। योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी दोनों में सख्त कौन है ज़्यादा? वो सांसद के रूप में जो उनकी पहचान थी वो मुझे मालूम। आप आज भी मानते हैं कि आपके बेटे निर्दोष थे उसमें? देखिए अभी ये बिल्कुल निश्चित रूप से सारी चीज़ें हैं जी। और अभी चूंकि मामला भी कोर्ट में है। ये बात क्या सच है कि आपने प्रधानमंत्री जी से खुद अपने इस्तीफे की बात कही? देखिए ये सब चीज़ें जो हैं वो तो पार्टी के लेवल पर हैं। हमसे तो अगर कोई जरा सा भी कहता, हम लोग तो अनुशासित सिपाही हैं पार्टी के। जी। हमारी पार्टी जब भी कहती तो हम तुरंत इस्तीफा देते ही। हम लोगों को ये पद से चिपक के रहने की आदत नहीं। अच्छा, मीडिया से आपको क्या नाराजगी है? मीडिया को मुझे कभी कोई कभी नाराजगी आप नहीं है। चोर कह देते हैं। झूठे जब शोर मचाते हैं सच्चे चुप हो जाते हैं, सच्चे जब चुप हो जाते हैं झूठे खुश हो जाते हैं। झूठे को ऐसा लगता है सच्चे को आज हराया है, वो क्या जाने सच्चे ने अपना किरदार बचाया है। अच्छा, राकेश टिकैत जी से आपको क्या समस्या है? आपने बोला 2 कौड़ी के इंसान हैं। राकेश टिकैत को तो देखिए मैं ना जानता हूँ, ना मैं कभी व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, और जो मेरे मन में उनकी छवि है वो बहुत अच्छी नहीं है। एक चीज़ और आपकी आई थी, आपने बोला था किसानों सुधर जाओ 2 मिनट लगेगा। किसानों कह ही नहीं सकता, मुझसे बड़े किसान राकेश टिकैत थोड़े ना। जी। राकेश टिकैत के पास जितनी ज़मीन है उससे ज़्यादा ज़मीन हमारे पास है। भविष्य में लखीमपुर को लेके आपकी क्या परियोजनाएं हैं? तो वो देखो सांसद है, वो भी बेचारा अपना कोशिश कर रहा है। ये सारे लोग जो जिस पद पर आता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, तो वो कोशिश कर रहे होंगे, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, विपक्ष में राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कि राहुल गांधी के विषय में हम क्या, कोई नहीं कुछ सोचता है, हम सोचते। आप संविधान की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, राशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां देखिए सीमित हैं। राज्यों और केंद्र सरकार की सारी सरकारी नौकरी मिला लीजिए तो 2 करोड़ से ज़्यादा सरकारी नौकरियां नहीं हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं, अभी एक बयान दिया था कि बीजेपी जो है ईडी का उपयोग जो है ज़्यादा करती है। कोई भी अगर उनके खिलाफ बोलता है तो ईडी को उसके घर पे भेज देती है। तो उनको किसी ने कोर्ट जाने से मना नहीं किया। वो वक्फ के लिए कोर्ट जा सकते हैं, 3 तलाक के लिए कोर्ट जा सकते हैं। अगर बीजेपी का कोई नेता ऐसा है जिस पर ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए तो कोर्ट क्यों नहीं जाते? अखिलेश यादव जी कहाँ से आ गई इतनी संपत्ति? कौन सी ऐसी चीज़ बुआई कर दी कि सोना चांदी पैदा हो गया? कितनी ज़मीन थी उनकी और क्या व्यापार है उनके पास? अच्छा, कांग्रेस के कार्यकाल में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार क्या था? कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस के काल में भ्रष्टाचार का अंतहीन है।